Hello friends, welcome to new episode, and in this episode we will solve some problems based on the scalar triple product. Okay, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी दी और बहुत सी चीज़ें उससे रिलेटेड हमने आपको बताई, और इस चैप्टर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखेंगे, बट इन द टर्म्स ऑफ द एक्सरसाइजेस, केवल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करें। हमारे पास थ्री वेक्टर हैं। पहला वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस लेमडा के। दूसरा वेक्टर है बी है 4i प्लस 5j प्लस 7k। और तीसरा वेक्टर है सी, 3i माइनस 2j प्लस k। ऐसे ही हमने तीन कोई वेक्टर ले लिए, और हम ये तीन वेक्टर हुए ऐसे ए, बी और सी, ये तीन वेक्टर हुए। और हमको पता है और हमको दिया गया है कि गिवन दैट क्या दिया गया है कि दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। थ्री जो वेक्टर हमारे हैं वो एक प्लेन में है, ये हमको दिया गया है। तो हम तो लेमडा की वैल्यू बताओ। तो लेमडा की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो ये टू डायमेंशन में होंगे। प्लेन मीन्स टू डायमेंशन में होंगे, मीन्स वो कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं करेंगे। तो इन तीनों वेक्टर से अगर कोई क्यूबॉइड, कोई क्यूब या कोई पैरालेलोपाइड टाइप का कोई भी वॉल्यूम बन रहा होता तो उसका वॉल्यूम जीरो होता। और वॉल्यूम जीरो का मतलब है कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, मीन्स ए बी सी ये जीरो होगा। और या आप कह लो बी सी ए ये जीरो होगा, सी ए बी कुछ भी, तीनों का किसी भी टर्म में अगर आप लिख लें ऐसे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो हमेशा जीरो होगा। तो ए बी सी कितना आएगा, कोई भी उठा लो, हमने चलो हम बी सी ए उठा लेते हैं। तो बी सी ए यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं बी, तो बी के पहले आई जे के लिखिए 4 5 7, फिर सी का लिखिए 3 माइनस 2 एंड 1, और फिर ए का लिखिए ए का तो 2 माइनस 3 एंड लेमडा। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। और वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम आई के टर्म में वो हमको दिए हों तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को जीरो करके निकाला जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 5 और 3 लेमडा माइनस 2 प्लस 7 वो कितना आ जाएगा 7, तो ये चला जाएगा -9 और प्लस 4, और ये सब होगा जीरो के बराबर, मीन्स -8 लेमडा प्लस 12 माइनस 15 लेमडा प्लस 10 माइनस 63 प्लस 28। अरे यहाँ पर हमेशा बेकार कर रहे हैं, ये -5 आएगा तो -35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया, आप सॉल्व कर लीजिए, -23 लेमडा, ये माइनस का है, सम हो जाएगा, उधर चला जाएगा 35 माइनस 10 माइनस 12, मीन्स की कितना हो जाएगा ये
13 ओनली है ना, और तो लेमडा इक्वल टू -13/23। ऐसे आप लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपसे पूछ लेमडा की वैल्यू निकल आई तो आप ए वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 2i - 3j और -13/23 के, ये आपका आ गया ए वेक्टर। आपको तीनों ए बी सी वेक्टर पता हो गए जो कि कोप्लेनर थे, ये हमको दिया हुआ था। ऐसे आप निकाल लें, ठीक है। कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज दे कांट जनरेट एनी वॉल्यूम, उनसे कोई वॉल्यूम बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनकी वैल्यू रख लेते हैं, कोई भी वैल्यू रखो। 4i - 3j + 2k। बी की कोई वैल्यू रख लो, 2i + j, 3j लिख लो, केवल j मतलब 1, तो प्लस j, चलो j रख लो, और प्लस mk। और ये सी वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 3i + 2j + nk। ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं, 1, 2 एंड 3। ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 3 वेक्टर इफ़ ए हमको गिवन है, ए बी एंड सी, ये तीनों जो वेक्टर हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हों, आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन वैल्यू निकालो m एंड n की। m एंड n की वैल्यू क्या होंगी? m एंड n जो है, ये जो अननोन है न्यूमेरिकल्स, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो मतलब कि लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब वो एक प्लेन में होंगे। प्लेन का मतलब है कि वो कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं करेंगे। अगर इन तीनों वेक्टर से कोई पैरालेलोपाइड, कोई क्यूबॉइड, कोई क्यूब ऐसा कुछ बनाया जाए तो उसका वॉल्यूम 0 होगा। तो पहली बात है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम जनरेशन 0 होगा। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो वॉल्यूम जनरेशन का मतलब है कि 0 का मतलब है कि उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, यानी ये जो कि A डॉट B क्रॉस C भी होता है, वो होगा आपका 0। तो 0 का मतलब है कि अब आप निकालते कैसे हो? ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता है। A के जो कंपोनेंट है 4 - 3 2, B के कंपोनेंट 2 1 m और C के कंपोनेंट 3 2 एंड n, और इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे हम 0। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो m एंड n के टर्म में आएगा। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, हमने तो आपके लिए छोड़ा था, आप कर लो। चलो हम ही कर देते हैं। -3m - 2 -3 2n - 3m + 2 4 - 3 = 0 means -12m - 8 - 6n + 9m और +2 = 0। उसको भी आप देख लो। तो -3m - 6n और -6 = 0। तो 2m + ओनली m + 2n + 2 = 0। m + 2n + 2 = 0 इक्वेशन नंबर 1। आपको ना दिख तो रहा है, खैर दिख रहा है। तो ये आपको
मिला, इक्वेशन नंबर 1। और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हम ए को लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया था कि ए को आप लिख सकते हो लेमडा बी और प्लस म्यू सी, किसी भी एक को, चाहो तो आप बी को लिख लो। b इक्वल टू, अगर ए बी सी 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो आप उसको लिख सकते हो, किसी एक वेक्टर को आप लिख सकते हो दूसरे दोनों के फ्रैक्शनल सम में, वेयर लेमडा एंड म्यू, जो लेमडा और म्यू आर सम स्केलर्स यानी सम न्यूमेरिकल्स हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। अब आप इसमें ज़रा रख के देखो जरा b और c की वैल्यू, b a और c की वैल्यू, तो b आप जानते हो उधर लिखा है 2i प्लस j प्लस m k इक्वल टू, ये b हो गया, लेमडा a की वैल्यू रखो 4i माइनस 3j प्लस 2k, ये हो गया a, और प्लस म्यू, अब c की वैल्यू रखो जो वेक्टर दिया हुआ है आपको 3i प्लस 2j प्लस n k, ऐसा दिया है। अब आप देखो ये वेक्टर इक्वल टू सम ऑफ दिस, तो मीन्स उनके बताया ना कि जब दो वेक्टर, दो साइड के वेक्टर इक्वल हों, या अभी रुक जाओ, अभी आप एक थोड़ा आपको सुनने में थोड़ा कठिन लगे तो आप इसको और सिंपलीफाई कर लो, i इधर केवल आई वाला लिख लो अलग, तो 4 लेमडा इधर से और ये प्लस 3 म्यू इधर से, i हो गया, j के लिए माइनस 3 लेमडा इधर j है और इधर j कितना है 2 म्यू इधर से है, और प्लस k वेक्टर यहाँ से 2 लेमडा उधर से मिला और k के लिए म्यू n इधर से, ये मिला आपको। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर जो i j k, यहाँ i का कंपोनेंट इतना है, j का कंपोनेंट इतना है, k का कंपोनेंट इतना है, इधर i का कंपोनेंट इतना है, j का कंपोनेंट 1 है, 1, j को केवल 1j लिख सकते हो, और k का कंपोनेंट m है। अगर ये दोनों वेक्टर लिखे हुए हैं और उनके बीच में आपका निशान है इक्वल का, तो हमने आपको बहुत पहले बहुत अच्छे से बताया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसका मतलब है कि उनका एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनका डायरेक्शन इक्वल है। डायरेक्शन इक्वल का मतलब है कि उनके आई जे के कंपोनेंट अलग अलग भी इक्वल लिखे जाएंगे। अगर ऐसे आई जे के टर्म में अलग अलग कंपोनेंट के टर्म में अगर दो वेक्टर लिखे हुए हैं, उनके बीच में इक्वल का निशान है, यानी इक्वलिटी है उनके बीच में, तो आई जे के कंपोनेंट भी अलग अलग इक्वल होंगे। तो अगर इसका है 2 आई का कंपोनेंट, आई का कंपेरिजन करो तो आई का इधर है 2, तो इधर का है 4 लेमडा प्लस 3 म्यू, इक्वेशन नंबर 3। जे का कंपोनेंट कंपेयर करो, इधर 1, जे का कंपोनेंट 1, इधर जे का कंपोनेंट माइनस 3 लेमडा प्लस 2 म्यू, इक्वेशन नंबर 4। और सिमिलरली के का अगर कंपेयर करो तो उधर के का है m इक्वल टू, और इधर के का कंपोनेंट है 2 लेमडा प्लस म्यू n, नंबर 5। तो देखो हमको इक्वेशन मिला नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये देखो 3, 4, 5 और ये इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास अननोन कितने हुए टोटल? m, n, जो इसकी हमसे पूछा गया है कि m और n की वैल्यू बताओ। तो एक तो कम अननोन हमको जो निकालने हैं वही वाले हैं m और n। इसके अलावा हमारे पास 2 अननोन और थे, लेमडा और म्यू, यानी हमारे पास 4 अननोन हैं, लेमडा, म्यू, m और n, और हमारे पास 4 इक्वेशन भी हमको मिल गई हैं, 4 इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इन 4 इक्वेशन का हम यूज करेंगे और सारी वैल्यू निकालेंगे लेमडा और म्यू की। पहले तो इक्वेशन नंबर, ये हमको 4 इक्वेशन मिली हैं, इनसे हमको निकालनी है सारी वैल्यू। तो फर्स्ट आप 3 और
4 देखिए तो इक्वेशन नंबर को क्या हो गया है आज, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें हो क्या गया है? इस वाले पेन में ले ही नहीं रहा है इंक। इक्वेशन नंबर 3 ये और इक्वेशन नंबर 4 आप लीजिए, यानी ये और ये। अगर आप ये दोनों इक्वेशन देखें तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। यहाँ से आप लेमडा और म्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लेमडा और म्यू। जब आपकी लेमडा और म्यू की वैल्यू पता चल गई है, लेमडा और म्यू की वैल्यू, तो आप इक्वेशन नंबर 5 में रखिए। इक्वेशन नंबर 5 में लेमडा और म्यू जैसे ही आप रखेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा केवल m और n में। आपको मान लो आपका यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया 2 और म्यू का वैल्यू आ गया 2, लेमडा की वैल्यू 3। फॉर एग्जाम्पल आपका वैल्यू आ गया म्यू का 2 और लेमडा का वैल्यू 3, फिर मैंने घेरा बना दिया 2 और 3। तो इक्वेशन नंबर 5 में रखिए ज़रा, तो आपको क्या मिल जाएगा, m इक्वल टू लेमडा की जगह पर 3, ये तो 3 इंटू 2 6 और प्लस और म्यू की जगह पर 2 तो 2n, ये आपको मिला इक्वेशन। और अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, और अगर ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 6 तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए और इक्वेशन नंबर 6 देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में m n और इक्वेशन नंबर 6 में भी m और n। अब तो आपको दो इक्वेशन हो गई। अब आप m और n की वैल्यू निकाल लिए जो आपसे पूछा गया था। जब आपको m और n की वैल्यू पता हो जाएगी तो m और n यहाँ आप रख भी दीजिए, तो आपको एक्चुअल b वेक्टर और एक्चुअल c वेक्टर पता चल गया। बहुत सिंपल सा आपका काम हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन टाइप था, लेकिन आपको b और c भी पता चल गया। वेक्टर m और n की वैल्यू पता चल गई और b और c की वैल्यू भी पता चल गई। अगर ये तीन लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो ये शर्त हमको पता थी। तो ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, ये हमारा एक हुआ पैरालेलोग्राम और उसी के बेसिस पर ये हमारा एक बना पैरालेलो पाइप, मतलब एक सॉलिड। इसकी सारी, इसमें 6 साइड्स हैं, 6 फेस हैं, 8 पॉइंट हैं, ठीक है। ये 8 पॉइंट हैं, 8 कॉर्नर हैं और 6 फेस हैं और 8 साइड्स भी हैं। ये ठोस भी हो सकता है, यानी सॉलिड भी हो सकता है पैरालेलो पाइप, और ये एक मतलब हॉलो भी हो सकता है, बट इट कंटेन्स वॉल्यूम। हमारे पास ये एक क्यूबॉइड है, एक पैरालेलो पाइप है। इसी प्रकार आपको क्यूबॉइड भी दिया जा सकता था और क्यूब भी दिया जा सकता था, ठीक है। हमको ये एक पॉइंट पता है ए, ओनली ए पता है, और ये डी पता है। चलो हमको केवल डी पता है ये, और डी के कोऑर्डिनेट हैं 3। यार इसको क्या हो गया है यार, ये चल क्यों नहीं रहा इसमें? यकीन मानो मैंने कल ही इसमें इंक डाली है, लगता है पेन खराब हो गए हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 3 6 4। ये पॉइंट डी हमको पता है 3 6 4 कोऑर्डिनेट, और
इस साइड का जो ये साइड है, मान लो ये साइड, इसको मान लो एक पॉइंट ए मान लो, तो इस साइड का हमें मिड पॉइंट पता है, वो है 1, वो है मान लो 3, पता नहीं क्या है, कुछ और नाम धर लो, 2, 6, 7। मान लो इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो इतना है, एडी साइड का इतना है, और हमें ये साइड है ए, इसका कुछ नाम धर लो बी, और इसका कुछ नाम धर लो सी। तो जो ए बी साइड है हमें इसका मिड पॉइंट पता है, क्या पता है, 1, 2, 3, और ए सी साइड है हमें इसका मिड पॉइंट पता है, ये वाला, इसका कुछ नाम धर दो एम, और इसका कुछ नाम धर दो एन। तो इसका जो एन है वो ए सी का मिड पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट है मान लो -2, 3 एंड 4। हमको इतने कोऑर्डिनेट्स पता हैं, देख लो ध्यान से, और इसका नाम धर दो आप पी। पी ए डी का मिड पॉइंट है, एन ए सी का मिड पॉइंट है, एम ए बी का मिड पॉइंट है। हमको ये 3 मिड पॉइंट पता है, और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पता है। हमसे बोला गया है कि वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइप। इस पूरे घनाभ का, घनाभ हिंदी में बोलते हैं ना, तो हमें पूरे पैरालेलो पाइप का वॉल्यूम निकालना। कैसे निकालोगे? तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कोई एक पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर आसानी से देख रहे हैं, जिस और उसकी उसी पॉइंट से जाने वाली जो 3 साइड्स हैं उनके वेक्टर चाहिए। हमको कोई एक पॉइंट चाहिए, इसमें बहुत से पॉइंट हैं, ए बी सी, इसका नाम रख लो एच थोड़ी देर के लिए, आई जे के, सारे पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट है ना, 8 पॉइंट्स हैं, और 8 पॉइंट में से हमको कोई ऐसा एक पॉइंट चाहिए जिससे जाने वाली जो तीनों साइड्स हैं उनके हमको वेक्टर पता हो जाएं। तो आप आसानी से देख रहे हैं कि ऐसा केवल हमको पॉइंट ए दिख रहा है। ए से एक साइड गई है ए सी, एक साइड गई है ए डी, और एक साइड गई है ए बी, यही साइड है। पॉइंट डी से ये के नहीं पता है, डी लेते तो हमको के नहीं पता है, ये ए पता हो सकती थी, लेकिन हमको आई थोड़ा मुश्किल होता पता करना। सबसे बेहतरीन पॉइंट ए है, और हमको उस तरीके से हमको पता होना चाहिए। वॉल्यूम निकालना है तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ये तीनों हमको वेक्टर पता होना चाहिए थे, पता होने चाहिए थे अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बहुत गंदा चल रहा है आज ये पेन। हो क्या गया है इसमें? बनाते ही खराब, ताकि आप परेशान हो जाओ। शायद चले। तो हमको ये तीनों साइड चाहिए अगर हमको निकालना है वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा इन तीनों वेक्टर्स, यानी इन तीनों साइड जो हैं उनके वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ये चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हमको चाहिए ओ बी यानी बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली ए सी निकालने के लिए चाहिए सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। और ए डी निकालने के लिए चाहिए हमको ओ डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अब देखो ये इसको देखो,
इसको ये AD एक लाइन है, AD एक लाइन है और P उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है और बिल्कुल मिड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट है P, M, N और P साइड्स के मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो यानी इसका जो पोजीशन आएगा वो A और D के पोजीशन वेक्टर का हाफ होगा, ये हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। तो इसका जो 2 आया है ये इसका जो कंपोनेंट है, यानी इसका ये I कंपोनेंट है। तो P का जो I कंपोनेंट होगा वो A का I कंपोनेंट और 3 का I कंपोनेंट उसका हाफ होगा, यानी 2 जो होगा वो 3 और A का कंपोनेंट मान लो थोड़ी देर के लिए अगर X है तो उसका हाफ होगा, यानी ये 4 और ये 3 प्लस X मीन्स X इक्वल टू ओनली 1। ये आप सिंपल तरीके से ऐसे भी जैसा सकते हो। ये 2 है तो इधर 3 है तो इधर क्या होना चाहिए कि इसका और इसका सम का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 है तो इसका डबल 4 आएगा, तो 3 में केवल 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ 6 है तो इसका ये हाफ पॉइंट पर है तो इसका डबल 12 आ जाएगा। इधर अगर 6 है तो इधर 6 आएगा। और 7 है ये, इधर 4 है तो यानी इधर 10 आएगा, क्योंकि 10 और 4 14 उसका हाफ 7। सिमिलरली अब आपको ये मिड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है तो AC का मिड पॉइंट है, A पता हो गया तो C भी आप निकाल सकते हो। ये -2 है, ये 1, ये -2, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ -5 होना चाहिए। -5 और 1 हो जाएगा -4, उसका डिवाइड करोगे तो -2 ही तो आएगा। करेक्ट। ये 6 है, ये 3 है, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। 0 + 6 डिवाइड बाई 2 3 आएगा। और 10 है, ये 4 है तो यहाँ -2 आना चाहिए, -2। तो -2 10 -8 बचेगा, 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। सिमिलरली अगर आपको M पता है तो B का कोऑर्डिनेट भी आपको पता होगा। A का पता है 1, M मिड पॉइंट है AB का M मिड पॉइंट है, तो अगर ये है 1, ये है 1 तो यहाँ पर आना चाहिए कितना, यहाँ पर आना चाहिए 1 1 1 2 डिवाइड बाई 1 तो 1 आएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 6 तो यहाँ पर -2 आना चाहिए। -2 और 6 4, उसका डिवाइड बाई 2 करोगे तभी 2 आएगा। और यहाँ है 3, यहाँ है 10, यानी ये 6 आना चाहिए तो इधर आ जाएगा -4 भाई। -4 और 10 6 आएगा, उसका डिवाइड करोगे 2 से तो 3 आएगा। तो एक तरह से हमने देखा कि हमको अब A भी पता हो गया, D भी पता हो गया, C भी पता हो गया और B भी पता हो गया। तो हम ये AB वेक्टर भी निकाल लिए। भाई अब B का कोऑर्डिनेट पता हो गया, A का पता हो गया तो AB वेक्टर निकल आएगा। सिमिलरली आपका AC वेक्टर आ जाएगा और सिमिलरली आपका AD वेक्टर आ जाएगा IJK के टर्म में। AB कितना आएगा, AB तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। 1 में 1 गया यानी 0 आई, -2 में -6 -8J और -4 में -10 यानी -14 K वेक्टर। ये हो गया आपका AB वेक्टर। सिमिलरली आपका AC वेक्टर आ जाएगा। AC तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। -5 -1 यानी -6 आई, वो कितना हुआ है भाई उधर कितना 0 0 -6 मीन्स -6J और -2 -10 मीन्स -12K। और सिमिलरली AD वेक्टर आपका आ जाएगा AD, A से जाने वाली तीनों साइड्स AC AD और AB ये तीनों के वेक्टर निकालने थे तो AD आपका आ जाएगा 3 - 1 यानी 2i प्लस 0 के 6 में 6 चला जाएगा तो 0 तो 0J और 4 - 10 मीन्स -6K। ये देखो ये आपके AB AC और AD यानी पॉइंट A से जाने वाली तीनों साइड्स के हमको वेक्टर मिल गए। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, यानी इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वॉल्यूम इज नथिंग बट इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप जानते ही हो।
तो 0 उनके कंपोनेंट लिखेंगे, तो पहले का कंपोनेंट 0 -8 -14, इसके -6 -6 -12, इसके 2 0 -6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो एक तो 0 ही रहेगा पूरा। अब ये आ जाएगा -8, तो ये बीच वाला निगेटिव लेते हैं तो +8, 36 और +24 और -14, ये आ जाएगा आपका 0 और +12, मीन्स आपका आ गया 8, इसका सम करो 36 40, तो ये 60 आ जाएगा, और इधर माइनस आएगा 14 × 12, 480 माइनस 168, मीन्स 2 1 and 312 यूनिट। अब अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो क्यूबिक मीटर, जो भी साइड जिसमें दी हो तो इतने क्यूबिक यूनिट। ये हमारा आ गया इस पैरालेलोपाइप का वॉल्यूम। ऐसे ही आप एक्सरसाइज कीजिए, और ताकि आपका अभ्यास बने और आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेक्टर अलजेब्रा पूरा। ठीक है, एंजॉय कीजिए अच्छे से। और पता नहीं मेरे पेन में क्या हो गया कि ये ठीक से काम नहीं किए, तो शायद इंक विंक ख़त्म हो गई होगी, या मुझे लगता है कि ये मार्कर ख़राब हो गए, उसके चलते कहीं कहीं पर आपको बहुत दिक्कत हुई है लिखने में। आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपका वेक्टर अलजेब्रा पूरा हुआ है। अगर आपका वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपके सिलेबस में है तो मुझे कमेंट कीजिए, है ना, तो मैं उसको भी आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक मैंने बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि एक बार मैंने एक देखा था सिलेबस, उसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में है तो प्लीज़ कमेंट मी, ओके, सो दैट आई कैन टीच यू दैट थिंग। सो मिलते हैं अब नए टॉपिक पर। आपका वेक्टर अलजेब्रा ख़त्म होता है और नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, इससे ही बिल्कुल मिलता हुआ है। इसका वेक्टर अलजेब्रा का हेल्प से, वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, और वो है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, 3D जियोमेट्री। ठीक है, इन दैट unit we will learn about plane, line, circle, sphere, etc. in 3D dimensional space, in 3 dimensional space। ओके, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और कस के मेहनत कीजिए। मिलते हैं फिर 3 डायमेंशनल यूनिट में। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।